और हमारा जो आयात निर्यात दूध का सब्जी का वो दिल्ली से संबंधित है, वो दिल्ली जा नहीं पा रहा, इसलिए हम इन लोगों से परेशान है। सरकार हमें इजाज़त दे, सरकार ना उठाती हो तो हम इनको 2 मिनट में उठा देंगे। इन पर जो हथियार ये ले रहे हैं, इन तबत्ती हम ले रहे हैं, हम इनको सालों को बजा बजा के जो है पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। ये जो बैठे हैं विदेशों की फंडिंग लेकर के बैठे हैं और इनका यहाँ कोई मतलब नहीं, टिकैत बिका हुआ सौदा है। एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो मेरा साथी था, उसने कहा तू पैसा ले ले 2-4 लाख, मैं नहीं गया, मगर मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम किसान हैं, असली किसान हम हैं, ये सारे नकली बैठे हैं, यहाँ किसान नहीं है। इसलिए हमें सरकार से ये गुजारिश है इन्हें जल्दी यहाँ से उठाए, वरना ये एरिया जो है इतना तबाह हो लिया, ये अपने आप बर्बादी को देखते हुए ना इनके साथ बढ़ जाएंगे। इस चक्का जाम पे हमें ये कहना है, ये जो बॉर्डरों से तो ये नहीं जा सकते, दाएं बाएं के गांव से जाएंगे, हम ही ना गांव में पिटेंगे सालों को, जाने नहीं देंगे हम इनको। इनका चक्का जाम कुछ नहीं है, ये ड्रामा है, ये बेकार लोग बैठे हैं यहाँ, इनका जो है ड्रामा खत्म हो गया है। चक्का जाम नहीं होने देंगे इनसे। जाएंगे कहाँ से चक्का जाम करने के लिए? जाएंगे तो हमारे गांव से ही ना, गांव वाले जो है इनको मारेंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी तो गांव वाले भिड़ेंगे इनसे। लेकिन सर वो लोग तो कह रहे हैं वो तो किसान बैठे हैं, तो आप भी किसान हैं, वो भी किसान है, तो आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो किसान नहीं है, ये पैसे के बल पे बैठे हैं, इनको फंडिंग का पैसा मिल रहा है बाहर से और ये तो मजे कर रहे हैं यहाँ। किसान के पास टाइम है वहाँ बैठने का, किसान के पास किसी के पास टाइम नहीं है, उसको अपनी खेती से ही टाइम नहीं है। नमस्कार, आप ऑल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सटे जो गांव हैं वहाँ पर जाएंगे, जो लोकल निवासी हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो किसान जो बैठे हुए हैं रास्तों पर और रास्ता जाम करे बैठे हैं पिछले 70 दिनों से, तो उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं ये हम जानने आए हैं आप गाँव में। सर आपका नाम? मेरा नाम रणबीर सिंह चौहान, गांव दहीसरा जी। सर और ये बताइए कि जो किसान बैठे हुए ये लोग रोड पे, उनसे क्या कहेंगे? मैं अभी आपको पूरा परिचय देना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन से ऑल हरियाणा सह सचिव रणबीर सिंह चौहान दहीसरा। ये जो किसान नहीं बैठे, किसानों के भेष में ये चोर और बदमाश बैठे हैं और इन्होंने बॉर्डरों को जो सील कर रखा, हमें सरकार 2-4 गांवों को इजाजत दे दे, इनको हम बजा बजा के पीट पीट के पंजाब में कुदा दें, पाकिस्तान पाओगे। इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। हमारा जो भी पेशेंट यहाँ कोई बीमार होता है वो एम्बुलेंस जा नहीं पाती, वो रास्ते में दम तोड़ देता है। स्कूल के बच्चे दिल्ली में जो स्कूल में पढ़ते हैं हमारे, वो स्कूल में नहीं जा पाते। और हमारा जो आयात निर्यात दूध का सब्जी का वो दिल्ली से संबंधित है, वो दिल्ली जा नहीं पा रहा, इसलिए हम इन लोगों से परेशान है। सरकार हमें इजाज़त दे, सरकार ना उठाती हो तो हम इनको 2 मिनट में उठा देंगे। इन पर जो हथियार ये ले रहे हैं, इन तबत्ती हम ले रहे हैं, हम इनको सालों को बजा बजा के जो है पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। ये जो बैठे हैं विदेशों की फंडिंग लेकर के बैठे हैं और इनका यहाँ कोई मतलब नहीं, टिकैत बिका हुआ सौदा है। एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो मेरा साथी था, उसने कहा तू पैसा ले ले 2-4 लाख, मैं नहीं गया, मगर मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम किसान हैं, असली किसान हम हैं, ये सारे नकली बैठे हैं, यहाँ किसान नहीं है। इसलिए हमें सरकार से ये गुजारिश है इन्हें जल्दी यहाँ से उठाए, वरना ये एरिया जो है इतना तबाह हो लिया, ये अपने आप बर्बादी को देखते हुए ना इनके साथ बढ़ जाएंगे। सर जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे गए भी थे सिंघू बॉर्डर में, जो बैठे हुए हैं उन्हें उठाने के लिए, लेकिन फिर उन पर पत्थरबाजी हो गई, एक युवक ने एसएचओ का हाथ काट दिया। तो अब कैसे जाएंगे आप लोग, कैसे उठाएंगे इन्हें? हम जो है ना जैसे हथियार ये ले रहे हैं, हम भी अपने हथियार बांध के जाएंगे। हमारे भी तो कृषि के यंत्र बहुत है ना, भाला है, जेड़ी है, बर्छी है, जैसी तलवार ये ले रहे हम भी उठा लेंगे। हमारे पे कौन है जो है कस्सी ना है, सारी चीजें हमारे पास। हम इन्हें जो है, जो इन्होंने घिनौना कार्य किया है ना, एसएचओ का भी हाथ काटे और पब्लिक को जो है मतलब परेशान किया है, पत्थरबाजी करी है, हम इन्हें जो है मतलब 2 मिनट में बजा देंगे यहाँ से। हम भी ट्रैक्टर ले रहे हैं, सारे बारदाने हमारे पास, इनके ऊपर हम ना चढ़ाओगे। सर इन लोगों ने कहा, जो किसान संगठन है उन्होंने कहा कि 6 तारीख को 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? इस चक्का जाम पे हमें ये कहना है, ये जो बॉर्डरों से तो ये नहीं जा सकते, दाएं बाएं के गांव से जाएंगे, हम ही ना गांव में पिटेंगे सालों को, जाने नहीं देंगे हम इनको। इनका चक्का जाम कुछ नहीं है, ये ड्रामा है, ये बेकार लोग बैठे हैं यहाँ, इनका जो है ड्रामा खत्म हो गया है।
सर जैसे इन लोगों ने 26 जनवरी को कहा था कि हम आगे तक जाएंगे, यू टर्न लेके वापस बॉर्डर पे आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा लाल किले तक पहुंच गए। अब ये लोग कह रहे हैं कि चक्का जाम करेंगे, लेकिन मतलब सिर्फ और सिर्फ रोड जाम कर लेंगे, दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, फिर से कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब जो इन्होंने धोखा पिछली बार कर दिया ना, तो धोखे में प्रशासन आएगा ना यहाँ का लोकल किसान आएगा, पब्लिक भी नहीं आएगी। पब्लिक इनसे खपा है। और ये कितने बैठे हैं, एक बॉर्डर पर ज्यादा जो है 50-50 60-60 हजार। यहाँ जनता इतनी है देश की 140 जो है मतलब करोड़ से ऊपर है, तो ये क्या करेंगे हमारा? हम तो इनका सड़क बूंद देंगे 2 मिनट में। जी सर, क्या कहेंगे? 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है उन लोगों ने। चक्का जाम नहीं होने देंगे इनसे। जाएंगे कहाँ से चक्का जाम करने के लिए? जाएंगे तो हमारे गांव से ही ना। गांव वाले जो है इनको मारेंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी तो गांव वाले भिड़ेंगे इनसे। लेकिन सर वो लोग तो कह रहे हैं वो तो किसान बैठे हैं, तो आप भी किसान हैं, वो भी किसान है, तो आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो किसान नहीं है, ये पैसे के बल पे बैठे हैं। इनको फंडिंग का पैसा मिल रहा है बाहर से, और ये तो मजे कर रहे हैं यहाँ। किसान के पास टाइम है वहाँ बैठने का? किसान के पास, किसी के पास टाइम नहीं है। उसको अपनी खेती से ही टाइम नहीं है। ये तो जो है पैसे के तान बैठे हैं। ये दूसरे लोग हैं। किसान का तो नाम रख रखा है इन्होंने। सर राकेश टिकैत खुद को किसान नेता बताते हैं, और तमाम नहीं है वो किसान नेता नहीं है, वो किसानों का वो चोरों का नेता है। उसके पास बाहर से जो है पैसा आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है, और उसने जो है दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना रखी है। किसी किसान से 10 बीघे जमीन नहीं खरीदी जाती, उसने 200-250 बीघे जमीन खरीद दी। उसके जो है 7 पेट्रोल पंप हैं और 3 गाड़ियों के शोरूम है, 4-5 कोठियां हैं। कहाँ से आ रहा है? 100 बीघे का जमींदार या 400 बीघे का जमींदार तो बना के दिखा दो इतना मसला। वो तो सर गाजीपुर बॉर्डर पे एक दिन रो गए थे, कह रहे थे कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सरकार मेरे खिलाफ है। और उसका यही तो नाटक था रोने का। अब ये जो है, जो लोग उसने इकट्ठे कर रखे हैं, पैसे के तान इकट्ठे कर रखे हैं, बाहर से उसको पैसा मिल रहा है, मोटा पैसा आ रहा है। जितने भी चोर हैं सारे उसके पास इकट्ठे हो रहे हैं जाके। सर केजरीवाल जी ने सपोर्ट कर दिया था जब यूपी सरकार ने बिजली पानी बंद की थी गाजीपुर बॉर्डर पे, तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वहां पहुंच गए, उन्होंने पानी मुहैया करा दिया। केजरीवाल जी पे क्या बोलेंगे आप? केजरीवाल जी की भी गलती है। केजरीवाल को जो है, इनको जो है पहचानना चाहिए। वो तो किसान के नाम पे जो है जाके टूट गया। इन्होंने नाम ही ऐसा रख लिया, किसान है हम। ये किसान है नहीं। क्या लग रहा है सर, समाधान क्या लग रहा है? पिछले 70 दिन हो गए हैं लगभग, वो लोग उसी रोड पे बैठे हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमने देखा काफ़ी लंबा जाम भी लगा है। जो लोकल लोग मिले उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि बहुत समस्याएं होती हैं। तो क्या समाधान है, कैसे हटाया जाएगा इन लोग? या तो इसको गवर्नमेंट हटाए, प्रशासन हटाए, नहीं तो पब्लिक को इजाज़त दे। पब्लिक जो है इनसे भिड़ेगी, पब्लिक मारेगी इनको जाके। ये भी तो पब्लिक है। और जो किसान बिल है जिसको लेके इनकी मुख्य मांग यही है, किसान जो 3 बिल आए हैं उन बिल को वापस लेना है, उस पर आपकी क्या सहमति है? कि आप चाह रहे हैं वापस आए या नहीं? नहीं, वो सारे बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं। हाँ। दिल्ली का बेटा बताते हैं खुद को, आप कह रहे हैं हरियाणा का। गलत कहते हैं। हरियाणा हिसार का रहने वाला है, मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने उसकी मदद की थी, उसको सजेशन दी थी कि तू ऐसे ऐसे पार्टी बना और बिजली पानी के मुद्दे पे ही तू जो है बहाल हो जाएगा। 6 महीने में सरकार खड़ी होगी। पार्टी 6 महीने नहीं बनी इसकी, 5.5 महीने में इसकी सरकार बन के खड़ी होगी थी। और आज वो उनके समर्थक बैठे हुए हैं। आज वो हमें नहीं पूछता है। ये भविष्य हमने उसका तय किया, आगे हम उसका भविष्य बिगाड़ना भी जानते हैं। केजरीवाल किसान नहीं है, बानिया का बेटा है। हम किसान हैं। हमारे फार्मूले पे ये जो है मतलब मुख्यमंत्री है दिल्ली में। अगर हमारी बात नहीं मानेगा, हमसे संपर्क नहीं रखेगा, तो ये बर्बाद हो जाएगा।